नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 10th एक्सरसाइज 10.3। हमने बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए यदि हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज की सहायता से एक्सरसाइज 10.3 करेंगे और साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको बहुत ही शानदार कुछ ट्रिक्स भी दूंगा जो इंटीग्रल करने में आपकी बहुत ही अच्छी सहायता करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने सवाल इसके मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यदि मैं फिफ्थ की बात करता हूं तो फिफ्थ जो इसका डाउट है वो इस तरह है, एक माइनस ए से प्लस ए लिमिट का है। जब माइनस ए से प्लस ए लिमिट में कोई भी डाउट मिले तो एट फर्स्ट आप उस पर एक ही नियम, एक ही रूल और प्रॉपर्टी लगाने की बात करना। वहां पर होगा इवन और ओड, विषम और समफलन की बात करना। आइए मैं बात करता हूं, यहां पर फिफ्थ नंबर का डाउट है और हमारा जो एक्सरसाइज है वो चल रहा है 10.3। फिफ्थ हमारा डाउट है इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, इसका लिमिट है x रेस टू 5 cos रेस टू या cos स्क्वायर x इंटू dx। इसको यहां पर मैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बात करूंगा कि बिकॉज वी नो दैट इफ माइनस ए टू प्लस ए लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा है। मैं येलो में पूरी भाषा लिख देता हूं, एफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स एक विषम फलन होगा या फलन है तथा इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल 0 होता है। इस कर्ली ब्रेसेस को भी थोड़ा बड़ा बना। देखिए प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है कि मैंने आपको यहां बताया कि एफ एक्स एक विषम फलन होगा। कब होगा? जब एफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स एक विषम फलन है तथा लिमिट माइनस ए से प्लस ए में एफ एक्स इंटू डी एक्स का, यानी इस फलन एफ एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो क्या आएगा? 0 होगा, क्योंकि विषम फलन का इंटीग्रल 0 होता है। सम फलन का इंटीग्रल उसके अकॉर्डिंग आगे स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सोल्व करते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसके लिए ही हम बात करें तो आप यहां ये देखेंगे कि i इज इक्वल इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 लिमिट है। यहां x का वैल्यू माइनस एक्स रखता हूं। यहां x का वैल्यू हम इसको इंटीग्रल में न करके डायरेक्ट फंक्शन के रूप में बता सकते हैं यहां पर कि बिकॉज माइनस एक्स रेस टू 5 और इंटू कॉस माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट जो आएगा इसका तो पॉजिटिव हो जाएगा कि कॉस में माइनस का एक्स रखते हो तो पॉजिटिव कॉस ही बनता है और स्क्वायर करोगे तो वैसे भी पॉजिटिव है। बट माइनस एक्स की पावर 5 है। जब माइनस के किसी टर्म पर, माइनस के किसी पद पर विषम संख्या में पावर होती है तो उसका रिजल्ट माइनस में आता है, रिजल्ट नेगेटिव आता है। किसी माइनस के पद पर यदि विषम संख्या में घात है
तो रिजल्ट उसका माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, और किसी माइनस के पद पर सम संख्या में घात है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहां लिख देंगे हम कि इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होना है वो रिजल्ट हमें मिलेगा -x⁵ एंड cos स्क्वायर x और इज इक्वल ये हो गया -fx। ओके, ये क्या हो गया, मैं यहां पर लिख दूं और थोड़ा सा मैं कि f -x इज इक्वल, और ये बिकॉज चूंकि का निशान अलग है। बहुत ही शानदार लाइन बनी, बहुत एक्सीलेंट सुपर लाइन बनी। देखिए आप कि बिकॉज f -x इज इक्वल, यानी इस फंक्शन में x की जगह -x जब मैं पुट करता हूं, रखता हूं, तो देखिए क्या आता है -x⁵ और यहां पर cos x की जगह -x का होल स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व करूंगा, -x⁵ एंड cos स्क्वायर x, यानी पूरा का पूरा फंक्शन जो f(x) था वो x का वैल्यू -x रखने पर पूरा फंक्शन नेगेटिव हो चुका है। यदि किसी फलन में x की जगह -x रख देने पर पूरा फलन यदि नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो ये कहना कि वह फलन एक विषम फलन है, और विषम फलन का उस दी गई अंतराल के बीच, दी गई लिमिट के बीच जो इंटीग्रल आएगा उसका मान 0 होता है, 0 होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे आगे करता हूं। यहां ले लेते I इज इक्वल, हमने लिख दिया यहां पर विषम फलन है, तो जो ये पूरा फंक्शन एक ओड फंक्शन आया, ये पूरा फंक्शन एक ओड फंक्शन आया, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि I इज इक्वल इंटीग्रल -π/4 से +π/4 लिमिट में हमारे पास में f(x), सॉरी यहां पर फॉर्म ही लिख देता हूं मैं, x⁵ इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल 0। इट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके लिए 6th नंबर डाउट है, वो -π से +π लिमिट में है। यहां पर भी हमें ओड और इवन चेक करना है, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि sin x इंटू cos x/1 + cos स्क्वायर x हमारा फंक्शन पड़ा है, तो साइन में जब x की वैल्यू -x रखी जाएगी तो माइनस का आएगा, और कोस में रखी जाएगी तो प्लस का आएगा। नेक्स्ट स्टेप इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप चेक करना है, सोल्व करना है, डाउट हो तो मुझे पूछना, अदरवाइज आप इसे कर सकते हो। और आगे देखिए 7th नंबर का डाउट, बहुत ही शानदार डाउट है, -π/4 से 3π/4 एक अलग ही लिमिट है यहाँ पर, उसको हम चेक करके अभी आपको मैं सोल्व करता हूँ। देखिए बोर्ड पे हम एक सवाल जो 5th कर रखा है मैंने बोर्ड पे, वो आपने देखा होगा, इसको आप चाहो तो उतार सकते हैं, समझ लें। अब मैं डाउट नंबर 7th आपको बोर्ड पे सोल्व करके बता रहा हूं। अच्छी लिमिट है -π/2 से 3π/4, और इट मीन्स 1 पाई डिफरेंस हो गया इसका 10.3 हम पढ़ रहे हैं, और सवाल संख्या 7 की, डाउट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। -π/4 टू 3π/4 इसका लिमिट है, एंड हमारा जो डाउट है वो है √sin x √sin x प्लस √cos x या √cos x प्लस √sin x इंटू dx। तो देखिए √sin x बाई √cos x प्लस √sin x इंटू dx I इज इक्वल, ओके। इसको आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन डालें। अब यहां हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे वो भी मैं आपको लिखूंगा, ए से बी, 4th नंबर प्रॉपर्टी यहां यूज होगी, ए से बी लिमिट में यदि कोई फंक्शन f(x) इंटू dx है तो इसको हम लिमिट ए से बी में f(a प्लस b माइनस x इंटू dx के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गई?
तो यहां देखिए इसको भी मैं इसी तरह यूज करूंगा, आई इंटीग्रल -π/4 टू 3π/4 इसका लिमिट है यहाँ पर। और यहाँ जो हमारे पास पड़ा है साइन, उसमें मैं वैल्यू रखूंगा 3π/4 माइनस π/4, यानी ये हो गया b प्लस a, और खुद a माइनस का था तो यह माइनस आ गया, और -x। ओके, फिर देखिए इसके ऊपर रूट था और नीचे डिनोमिनेटर लिख रहा हूं इसका कंप्लीट। यहां पर था हमारे पास में cos, और सेम ही मैं लिमिट रखूंगा 3π/4 माइनस π/4 माइनस x एंड प्लस रूट साइन 3π/4 माइनस π/4 माइनस x इंटू dx। देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स गौर से, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जहां x का सवाल में वहां a प्लस b माइनस x पुट किया और कुछ नहीं किया। अब इसको सोल्व करूंगा, 3π/4 में से माइनस π/4 यानी π/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो π/2 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये आएगा हमारा, i इज इक्वल इंटीग्रल माइनस π/4 टू 3π/4, और ऊपर आ रहा है हमारे पास में न्यूमरेटर में साइन π/2 माइनस x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है cos सेम π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू dx। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको देखिए, ये रहा हमारे पास में i इज इक्वल इंटीग्रल माइनस π/4 टू 3π/4, ये हो चुका है cos x, ये बन चुका है sin x, और ये बन चुका है cos x इंटू dx। और स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दूंगा। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है, फर्स्ट इज इट एंड सेकंड इज इट। बाय द सम ऑफ बोथ इक्वेशंस, बाय द सम ऑफ बोथ इक्वेशंस में हम ये पढ़ेंगे, सम ऑफ बोथ इक्वेशंस। इधर लेफ्ट में आई था, इसके भी लेफ्ट में आई था, i प्लस i 2i, इंटीग्रल लिमिट बोथ की सेम है इसलिए मैं वन टाइम लिमिट रखूंगा। यहां देखिए मैं एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहता हूं, दोनों इक्वेशंस के इस फंक्शन को, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनका एलसीएम, उन दोनों डिनोमिनेटर में से किसी भी डिनोमिनेटर को हम एलसीएम की जगह यूज कर लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा कोस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये स्टेप, इस स्टेप में, इस लेवल पर हमें डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना फटाक से आना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। यदि दोनों के बीच में प्लस है, यानी दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली प्लस कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब। तो यहां पर आ गया हमारे पास में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बोथ आर सेम, देन इट विल बिकम वन, it will become 1. Then its final form should be I is equal minus
pi by 4 to 3 pi by 4 and the coefficient of I transferred to right side, then it goes in 1 by 2 and 1 into dx, its final form half, and the integral of 1 is x, it's enclosed by limit minus pi by 4 to 3 pi by 4। और जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आना है वो क्या आना है आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतनी स्टेप आराम से एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। किसी को डाउट हो तो मुझे कॉल करिए, मुझे बताइए, पूछिए, लिख कर भेजिए। नेक्स्ट में स्टूडेंट हम बात करेंगे एट सेम एज इट होगा, 0 से पाई लिमिट है तो 0 से ए प्रॉपर्टी, यानी जिसको अपन ए से बी प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, ए से बी प्रॉपर्टी जो ये लिए, ए से बी प्रॉपर्टी सेम एज इट यहां 0 होता है। यदि ए का वैल्यू 0 हो जाए, लोअर लिमिट 0 हो जाए तो यहां पर क्या आएगा, बी माइनस एक्स आएगा। तो यहां हमारे एट जो डाउट है उसमें है 0 से पाई लिमिट है, यानी यहां पर लोअर लिमिट 0 है। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप यहां लिखेंगे सब में जहां अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ईच एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में ऊपर पड़ा है हमारे पास में ई रेस टू कोस एक्स, तो हो जाएगा ई रेस टू कोस पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स का मीनिंग होता है क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, और क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, कोस माइनस का होता है। तो उसका रिजल्ट आएगा, फर्स्ट जो हमारा गिवन जो फंक्शन है, सवाल जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे, और फिर इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स लिखेंगे, और चेंज होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। इसकी तरह दोनों को प्लस करेंगे, एज इट इसका आंसर आएगा। ये एट्थ की मैंने आपको थीम एक्सप्लेन की है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सवाल संख्या हमारा है वो 9th की बात करते हैं। तो 9th में क्या है कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और साइन 2x इंटू log 10x है। तो यहां पर हम यदि हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं तो देखिए क्या आता है, जरा देख लीजिए। 0 से a, 0 से पाई बाई 2 मीन्स होगा 0 से a लिमिट आ गई, और 0 से a लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो फर्स्ट जो गिवन हमारा डाउट है उसको एज इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ देंगे, और फिर हम इसमें जहां जहां x पड़ा है वहां हम क्या करेंगे कि पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो साइन 2x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और पाई माइनस एक्स साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो एज इट साइन एक्स उसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये साइन 2x हो गया बस। और नेक्स्ट बात करते हैं हम 10 सॉरी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि log 10x है। तो log 10 पाई माइनस एक्स की बात जब आप करेंगे तो 10 पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट 10 होता है माइनस का, तो इसको आप इसी प्रॉपर्टी से आगे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 9th नंबर डाउट 0 से a प्रॉपर्टी वाला है। आगे बात करते हैं हम 10th की। तो 10th भी एज इट है, माइनस ए से प्लस ए इसकी लिमिट है, माइनस ए से प्लस ए इसकी लिमिट है। मैं बोर्ड पे शो करके बताता हूं, आप चाहो तो देखिए जरा। हम डाउट नंबर 10th की बात करते हैं। सवाल संख्या 10 10th नंबर डाउट है हमारा, और i इज इक्वल इंटीग्रल हमारे पास में लिमिट है इसका -1 to +1 एंड log, यहां हमारे पास पड़ा है 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा सा हिंट के तौर पे लिख दूं। 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। i इज इक्वल इंटीग्रल -1 to 2 एंड log 2 माइनस, देखना ये जो प्लस होंगे क्या होंगे, इस तरह से होंगे 1 और ये खुद माइनस का 1 और माइनस एक्स,
नीचे क्या आएगा 2 प्लस 1 माइनस एक्स। जरा स्टूडेंट्स यहां पर कंसंट्रेट करें, -1 यानी यहां पर ये ए लिमिट है, यानी ए टू बी है, ये ए है, ये लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट +1 है। तो ए है और ये बी है, तो a प्लस बी माइनस एक्स होता है। a माइनस का था और b प्लस का था, तो यहां पर b माइनस ए दैट मीन्स 1 माइनस एक्स हो गया। इसको सोल्व करूंगा तो ये माइनस एक्स बचेगा, ये भी माइनस एक्स बच रहा है हमारे पास। दोनों को सोल्व करने पर ये -2 माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ले चलता हूं, -1 टू +1 log, ये हमारे पास रिजल्ट आया 2 + x बाई 2 - x into dx, इक्वेशन नंबर 2 बाय द सम ऑफ बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये लाइन इसमें रहेगी। ये ही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, बाय सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो यहां पर 2i सेम कंडीशन बनती है, यहां पर इंटीग्रल -1 से +1 है log। अब आपको बताना चाहूंगा, जब दो लॉगरिथम टर्म्स को हम प्लस करते हैं तो लॉगरिथम का साइन है वो एक बार आता है और उसके आगे वाले जो दोनों टर्म है वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो यहां पर आएगा 2 - x बाई 2 + x इंटू, यहां पर हो गया 2 + x बाई 2 - x इंटू dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां आएगा 1। कितना आएगा 1, देख लीजिए ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना है 1। और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। log 1 इज इक्वल 0, देन i ऑल्सो बिकम 0। ये स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट की हम बात करें तो हम डाउट नंबर 11th में आते हैं, आराम से हो जाएगा, मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके बारे में। एंड 12th है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस, वेरी इजी, वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 13 ऑल्सो बिकम 13, आप चाहो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ 13 को, जो भी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। 0 से π/3 इसका लिमिट है, 0 से π/3 लिमिट है, देखिए उसको। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सवाल 10th हो ही गया और इसका आंसर 0 आया। हम बात कर रहे थे डाउट नंबर 13 की और 13th में अपन देख रहे हैं, तो इसको इरेज करता हूं मैं। अच्छा, यहाँ एक काम और कर सकते हैं आप चाहो तो, ये सम और -a से +a जब भी लिमिट होती है तो इसे सम और विषम चेक कर लेना चाहिए, ओड और इवन चेक कर लेना चाहिए। ये वैसे भी ओड फंक्शन है, बिकॉज जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू रखा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यदि यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, यानी ये सेम ऊपर आ जाएगा और ये वापस नीचे आ जाएगा। क्या माइनस कॉमन लेने पर ऐसा हो जाएगा। दैट मीन्स आपने जब x -x रखा तो जो फंक्शन है वो कंप्लीटली नेगेटिव हो गया, कंप्लीटली ऋणात्मक हो गया, अतः एक ये विषम फलन है, ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का जो इंटीग्रल है गिवन लिमिट में वो 0 होता है। तो आइए हम बात करते हैं डाउट नंबर 13। बट मैं आपको डाउट एक बार देखकर बताना चाहता हूं कि 13 नंबर का डाउट है, मुझे लिमिट है वो कुछ गलत लग रही है। एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं, sin x बाई sin x प्लस cos x। तो स्टूडेंट इसमें आप चेंज कर लें, 101% मैं श्योर हूं कि यहाँ लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2। 0 से π/3 लिखा हुआ पर 0 से π/2 यहाँ पर लिमिट होनी चाहिए, आप इसे चेंज कर लें और फिर आपको आराम से हो जाएगा। 0 से a प्रॉपर्टी लगेगी और गिवन जो हमारा डाउट है उसको इक्वेशन में फर्स्ट डालना और फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 - x लिखना और उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप से मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 और बाय द सम ऑफ बोथ इक्वेशंस, बहुत ही शानदार तरीके से दोनों ऐड हो जाएंगे, एक वैल्यू आएगी, एक का इंटीग्रल x होगा, आगे आप लिमिट उसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हम 14th जो है
वो भी 0 से π/2 लिमिट में है, इसलिए ये भी आराम से हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपके। ये भी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड दोनों को सम करना है और इसी को ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर 99% जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो फोर्थ नंबर की जो आइडेंटिटी है, फोर्थ नंबर का जो आपका गुणधर्म है वो ही यूज होता है, उसको आप ढंग से देखें। 15th माइनस से प्लस ए लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऑड इवन में भी चेक करें, आपको वो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी यूज करें तो भी इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 15th की बात कर रहे थे हम, i इज इक्वल इंटीग्रल -π/4 से प्लस π/4 इसका लिमिट है हमारा, और यहां पर है x प्लस π/4 बाई 2 माइनस कॉस डाउट हमारा रहेगा 2 माइनस कॉस और 2x। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ माइनस से प्लस ए इसका लिमिट है, तो यहाँ इसे ओड और इवन हम चेक करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। सर आपको कैसे पता चला कि दो पार्ट करने, हम कैसे इसे सोल्व करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर है वो एक पार्ट तो यहाँ पर एल्जेब्रिक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, वो तो अपने आप में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, है जैसी ही रहेगी। तो हमें जब माइनस ए से प्लस ए की जब भी लिमिट मिले तो हमें प्रॉपर्टी ये यूज करनी है कि वो ओड है या इवन है। ओड और इवन कौन देगा, जिसमें वेरिएबल पड़ा वही देगा। तो वेरिएबल वाले फंक्शन को अलग करेंगे और कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट बनेगा उस फंक्शन को हम अलग करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसी लिमिट में -π/4 2 प्लस π/4 x बाई 2 माइनस cos 2x इंटू dx, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और प्लस π/4 एज ए कोएफिशिएंट बाहर आ गया, -π/4 से प्लस π/4 इसका भी लिमिट रहा, और 1/2 माइनस cos 2x इंटू dx, ये हमारा सेकंड स्टेप रहा। अब जो स्टूडेंट जरा देखिए, इसको मैं सोल्व करता हूं। आप यहां पर लिखेंगे बिकॉज x बाई 2 माइनस cos 2x, और इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल देता हूं मैं, f माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एक्स बाई 2 माइनस कॉस, ये हो गया -2x। तो ये जो फंक्शन हमारा बना वो क्या आ गया, ये तो x में माइनस की वैल्यू रखने पर प्लस का रहता है, ये कंप्लीटली आ गया हमारे पास में -x बाई 2 माइनस कॉस 2x इज इक्वल -fx हो गया। और जब किसी फंक्शन में x की जगह -x पुट करने पर कंप्लीट फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, इट मींस आप समझिएगा कि वो एक ओड फंक्शन है। तो देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर x बाई 2 माइनस cos 2x is a odd function, is a odd function। एंड नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है। तो इसमें आप जब x की वैल्यू डायरेक्टली देखें, x की वैल्यू -x रखेंगे तो cos -2x होगा, और cos में नेगेटिव एंगल रखने पर माइनस का x रखने पर पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि -x मींस हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो एंड आप ये लिखेंगे कि 1/2 माइनस cos 2x is a even function। ओके, अब आगे हम इसको काम करेंगे। इसके बाद ये लिख दिया हमने,
तो ये हमने कहा कि ये एक ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन का इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जब भी आप इसकी सोल्व करने जा रहे हैं तो i इज इक्वल यहाँ फर्स्ट में 0 लिख दें, प्लस लिख दें π/4 जो इसका कोफिशिएंट पड़ा ये लिख दें और इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व अपनी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप कर सकते हैं 1/2 माइनस cos 2x इंटू dx। ओके, और यहां हम ये इवन है। अब इवन में एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। इवन में क्या होता है, जो फंक्शन इवन है उसकी लिमिट चेंज हो जाती है। यहां पर इसको 0 से a, यानी सुन लीजिए यहां पर -a से +a लिमिट में यदि कोई फंक्शन f(x) इवन है, यानी ये सम फलन होता है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में 0 से a लिमिट लिखकर बाहर इंटू में 2 लिख देते हैं और f(x) इंटू dx हो जाता है। ये तभी होता है जब ये फंक्शन, इसके अंदर वाला फंक्शन एक इवन फंक्शन हो, एक सम फलन हो, तभी 2 बाहर आता है और लिमिट -a से +a हटकर 0 से a हो जाया करती है। तो यहां पर भी मैं ऐसा ही कर दूं, ये लो, यहां थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये 0 प्लस π/4 तो कोफिशिएंट था, इंटू में क्या आ गया, 2 आ गया। इसे नेक्स्ट स्टेप सोल्व कर दोगे आप, ये कैंसिल हो गया तो π/2 हो गया और यहां पर इसका डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकता है कि cos 2x को लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर माइनस, तो हम जो यहां सोल्व कर रहे थे उसको आराम से देख लें। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपको, -a से +a, इसकी लिमिट बन गई है। यहां हम लिखेंगे 0 से π/4 लिमिट हो गया इसका, और 1/2 पड़ा है, और cos 2x को हम लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर। हम इसे 2 cos स्क्वायर x/(x-1) भी लिखते हैं, पर जो सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ज्यादा इजी रहेगा, इससे सवाल ज्यादा आसानी से हो रहा है तो मैं यही लिखूंगा यहां से। यस, इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे, π/2 और 0 से π/4 एंड इट विल बिकम 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू dx। अब आप ऐसा करना, इसके हर में डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर का भाग लगाना और cos स्क्वायर से गुणा करना। जब आप cos स्क्वायर से गुणा करोगे तो ऊपर से x² बन जाएगा और भाग लगाओगे तो ये tan स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे tan x को आप t मान लेंगे तो आपका, तो नेक्स्ट आगे हो जाएगा आराम से कि जो जब आप cos स्क्वायर का भाग देंगे और कॉमन गुणा करेंगे तो जो गुणा करेंगे वो ऊपर जाके sec² बन जाएगा, भाग लगेगा वो आपके पास में क्या बनेगा, वो यहां से अपन कॉमन लेंगे तो tan x को हम t मान लेंगे और नेक्स्ट पार्ट आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बैठकर अपने डाउट सोल्व करें, अपना काम करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें और अच्छे से अच्छा इसको सक्सेस करने की, अपने पढ़ाई को, अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।